हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। मार्केट ने अपने क्लोजिंग डे में बहुत ही अच्छा जंप दिखाया है। थर्सडे के दिन पैनिक सेलिंग काफ़ी हो गई थी, आपको पता ही होगा किस वजह से। लेकिन मार्केट को अपने एक्चुअल लेवल से आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आज के वीडियो में हम ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में जानेंगे। मार्केट के भारी जंप के बावजूद हमें ट्राइडेंट का स्टॉक काफ़ी वीक दिखा है। तो क्या ट्राइडेंट का हाल अब टीटीएमएल जैसा होने वाला है? क्या ट्राइडेंट हमें 10-20 रुपए पर देखने मिल सकता है? वो हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही में कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे। ये ट्राइडेंट का स्टॉक का 1 ईयर का चार्ट है। मार्च 2021 से ही स्टॉक में बूस्ट देखने मिला है और स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई 68 रुपीज़ को हासिल किया, फिर गिरावट देखने मिली। कुछ दिन बाद स्टॉक ने बाउंस बैक करने की कोशिश की। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। इस लेवल पे स्टॉक बाउंस बैक कर रहा था और फिर ट्राइडेंट को लेकर पॉजिटिव न्यूज़ आना भी शुरू हो गए थे। मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े ब्रोकर ने भी ट्राइडेंट का टारगेट 73 रुपीज़ बताया था, पर उसके बाद ओवरऑल मार्केट में गिरावट आई और उसी के साथ जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना था 60.20 रुपीज़ का, वो ब्रेक हुआ और अब ये स्टॉक हमें 50 रुपीज़ के लेवल पे देखने मिल रहा है। जो लोग ये स्टॉक होल्ड कर रहे हैं उन्हें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के सोर्स ऑफ इनकम में कोई गिरावट नहीं आई है, ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स पे असर पड़ा है। और फ्यूचर विजन, कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है 2025 तक एक लार्ज कैप बनने का, ना वो बदला है। एक एक करके हम सब इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद किस लेवल तक होल्ड करना चाहिए, टारगेट्स, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चर्चा करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम, आपको तो पता ही होगा कि ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल कंपनी है और 54% रेवेन्यू होम टेक्सटाइल्स के जरिए आता है, जिसमें पिलोस, शीट्स एक्सेट्रा आते हैं। 26% रेवेन्यू यार्न प्रोडक्शन से आता है और 20% रेवेन्यू पेपर बिजनेस से आता है, जिसमें प्रिंटिंग पेपर एक्सेट्रा बनाए जाते हैं। ये तो हो गई सोर्स ऑफ इनकम की बात, जिसमें कोई वीकनेस नज़र नहीं आई है। अब बढ़ते हैं फंडामेंटल्स की तरफ। कंपनी ने अपना रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किया था, जिसमें काफ़ी हद तक सिमिलर ही रिजल्ट आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही है पिछले क्वार्टर से, हालांकि अदर इनकम से कंपनी का लॉस हुआ है, उसे नेट प्रॉफिट में थोड़े नंबर गिरते हुए देखने मिले हैं। फ्यूचर प्लान को देखें तो कंपनी 7,200 करोड़ रुपीज़ यूज़ करने वाली है मध्य प्रदेश में अपने बिजनेस को और भी बड़ा करने के लिए। आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश देश के बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर पूरा इंडिया कवर करना होगा तो कंपनी को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अब इसके चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको एक जेंटल रिमाइंडर देना चाहूँगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ वो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। फिलहाल के लिए तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड चालू है। अगर स्टॉक ऐसे ही गिरता रहा तो 41 रुपीज़ का सपोर्ट हमें देखने मिलता है और उसके बाद सीधा सपोर्ट 32 रुपीज़ पर देखने मिलता है। जिन्होंने भी 50 के ऊपर के लेवल पे बाय करा है वो ज़्यादा टेंशन ना ले। उनसे बस मैं यही कहूँगा कि आप ट्राइडेंट को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से देखें, आपका पैसा काफ़ी हद तक बन सकता है, क्योंकि इतने अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कंपनी का जो फ्यूचर प्लान्स है उस वजह से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकता है। जिन लोगों को न्यू बाइंग करनी है वो 45 to 50 के लेवल में बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब कोविड का पैंडेमिक भी कम हुआ है, सारे दुकानें खुल चुकी है, तो अब कंपनी 2 सालों से धीरे धीरे परफॉर्म कर रही थी, वो अब खुल के बिजनेस कर पाएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाएगी। ये थी इन्फॉर्मेशन ट्राइडेंट लिमिटेड स्टॉक के बारे में। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाय गाइस, साइनिंग ऑफ बीस गेन्स।